तो आपने सलमान का सिर्फ एक ही रूप देखा होगा, मेल्टेड हार्ट वाला, पर आपने भाईजान का वो रूप भी देखा है जब उन्होंने बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस को थप्पड़ भी लगाया था। सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा होगा, पर कैटरीना, ऐश्वर्या, रणबीर कपूर और सारगी तक को नहीं छोड़ा उन्होंने, उनको भी थप्पड़ लगा दिया था। एवरीवन, वेलकम टू द सेमी स्क्रिप्ट। लेट्स टॉक अबाउट सलमान रूड बिहेवियर। तो ये बात जब की है जब रणबीर ने कोई भी फिल्म नहीं की थी और रणबीर को कोई भी नहीं जानता था और सलमान भी नहीं जानते थे वो ऋषि कपूर के बेटे हैं, और एक पब में दोनों पार्टी कर रहे थे, संजय भी थे वहाँ पे। तब रणबीर ने कुछ ऐसा कहा सलमान और कैटरीना के बारे में जो सलमान कंट्रोल नहीं कर पाया और उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा और वो गुस्से में बेकाबू हो गए और रणबीर के गाल पे एक जड़ दिया। और फिर जैसे तैसे संजय ने सलमान को रोका और रणबीर को वहाँ से भगाया, और उसके बाद सलमान को पता चला वो किसी और के नहीं, ऋषि कपूर के बेटे हैं। तब सलीम खान, सलमान के फादर हैं, वो ऋषि कपूर के पास गए। उन्होंने बोला सॉरी, मेरे बेटे को पता नहीं था, और थप्पड़ मारने के बाद सलमान को भी अपनी गलती का एहसास हो ही गया था। सलमान और ऐश्वर्या के रिलेशन के बारे में आपको ना पता हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये रिलेशन ऐसा था, सबको पता है और सब हमेशा याद रखने वाले हैं, बिकॉज दोनों नहीं मिल पाए ना, इसीलिए। और सिर्फ एक ऐश्वर्या ही थी जिसकी वजह से सलमान ने आज तक शादी नहीं की है। तो बात है 2003 की, जब चलते चलते की शूटिंग चल रही थी। चलते चलते मूवी जिसको SRK ने की है, आपको लगा हो ऐश्वर्या कहाँ से आ गई, अरे भाई ऐश्वर्या ही आने वाली थी उसमें पहले। तो जब SRK और ऐश्वर्या दोनों शूट पर थे और शूटिंग कर रहे थे, सलमान आए उनसे मिलने के लिए और उन्हें ले जाने के लिए बोलने लगे साथ में। डायरेक्टर और SRK ने मना किया, और SRK ने ये भी बोला था ऐश्वर्या अगर आज तुम यहाँ से चली जाओगी तो फिर तुम ये मूवी नहीं कर पाओगे, अब तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें ये फिल्म करनी है या फिर सलमान के साथ जाना है। ऐश्वर्या सलमान से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो उन्हें भी छोड़ना नहीं चाहती थी, और फिल्म तो करियर की बात है तो उसे कैसे छोड़ती। उन्होंने कहा पहले मैं सलमान को समझा लेती हूँ फिर मैं फिल्म कर लूँगी। पर वो जब सलमान को समझाने के लिए गई, सलमान उस शूट पर तोड़ फोड़ कर रहे थे, इसीलिए उनको समझाना ज़रूरी था, बिकॉज वो अपनी कार ही लेके आ गए थे ना शूट लोकेशन पे, अंदर ही घुस दी थी उन्होंने, तो वो गलत था। तो इसलिए ऐश्वर्या ने सोचा पहले सलमान को कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने सलमान से कहा मैं बाद में बात करती हूँ, पहले शूटिंग कर लेती हूँ उसके बाद हम मिलेंगे। पर सलमान ने कहा नहीं, तुम अभी चलोगी मेरे साथ इस शूटिंग को यहीं पे छोड़ के। और जब ऐश सलमान को कन्विंस कर रही थी, जो कि सलमान नहीं हो रहे थे, तो सलमान ने गुस्से में एक जड़ दिया था ऐश्वर्या के। गॉड नोज ये र्यूमर्स थी या फिर रियल, ये तो मीडिया ही जानती है, पर ऐसा कहा गया था। यही सब वजह थी, सलमान ने इसके बाद और भी ज़्यादा ड्रामा करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ऐश्वर्या और सलमान अलग हो गए, कभी साथ में नहीं रहे। अच्छा, एक लड़का किसी लड़की पर हाथ उठाता है तो कितना बुरा लगता है ना सुनने में भी, और जब रियल में हुआ होगा तो कितना बुरा लगा होगा। शाहरुख को भी बहुत बुरा लगा। जब सलमान ऐश्वर्या पे हाथ उठा सकते हैं तो बाकी एक्ट्रेस की तो बात ही क्या है। तो बात है टाइगर 2 की शूटिंग हो रही थी ऑस्ट्रिया में। शूटिंग के दौरान कैटरीना को कोई ऐसी ड्रेस पहनने के लिए बोला गया था जो कुछ ज़्यादा ही छोटी थी और सलमान को वो पसंद नहीं आ रही थी। तो सलमान ने बोला कैटरीना को इसे चेंज कर लो, और कैटरीना ने बोला नहीं, मैं इसे चेंज करने वाली नहीं हूँ। और ये बात सलमान ने खुद एक्नॉलेज की थी काफ़ी इंटरव्यूज़ में, आपकी अदालत में ही उन्होंने खुद बताया था। जब कैटरीना नहीं मान रही थी तो उन्हें लगा प्यार से नहीं मान रही है तो थोड़ा सा गुस्से से ही मुझे समझाना पड़ेगा, और उन्होंने उनके गाल पर एक रख दिया। और फिर क्या था, फिर यही वजह थी इनके रिलेशन के एंड होने की। यहाँ भी सलमान सफल नहीं हो पाए इस रिलेशन में। तो अब बात करने वाले हैं हम बॉलीवुड की सबसे बड़ी फाइट दो सुपरस्टार के बीच जो हुई थी, जो अभी तक पैचअप नहीं हो पाया है, और आधी ऑडियंस तो कंफ्यूज है ये सच था या झूठ, यार ये सच ही था। तो बात है 2008 की, जब कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी हो रही थी और उसमें सलमान और शाहरुख और बाकी सभी आए थे, संजय गौरी वगैरह। तो सलमान ने शाहरुख को कमेंट किया था उनके शो के बारे में, बिकॉज उनके शो की TRP कुछ नहीं चल रही थी और शो भी अच्छा खासा नहीं चल रहा था। तो उन्होंने हाथों से इशारा किया कुछ, और जो शाहरुख को ठीक नहीं लगा, बिकॉज शाहरुख का शो नहीं चल रहा था पर सलमान का शो उस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा था, TRP बहुत अच्छी जा रही थी, इसीलिए शाहरुख ने स्माइल करते हुए इग्नोर कर दिया। पर सलमान ने फिर दोबारा से वही कमेंट किया उनको, बॉडी लैंग्वेज कुछ करके। तो शाहरुख को गुस्सा आ गया और फिर वो इग्नोर नहीं कर पाए, तो उन्होंने फिर ऐश के बारे में कुछ बोल दिया और सलमान को फिर गुस्सा आ गया सुन के ये। और फिर क्या था, फिर सलमान खुद पे कंट्रोल नहीं करने वाले थे और उन्होंने SRK के रख दिया। और इस फाइट को रोकने के लिए भी संजय दत्त मौजूद थे, जो हर जगह होते हैं, पहले भी रणवीर की फाइट में थे और अब भी। फिर उन्होंने जैसे तैसे दोनों को अलग अलग किया और गौरी खान अपने हस्बैंड को, मतलब शाहरुख खान को, घर ले गई। और कैटरीना बहुत रो रही थी उस टाइम पे, आपने देखा ही होगा मीडिया में, बिकॉज उनकी बर्थडे पार्टी एक ऐसी बर्थडे पार्टी थी जो दो सुपरस्टार के बीच लड़ाई कर चुकी थी, और अभी ऐसी बर्थडे पार्टी कहीं नहीं होने वाली है कभी भी। उसके बाद शाहरुख ने काफ़ी बार प्लीडिंग की और सॉरी बोला है कुछ इंटरव्यूज़ में, जैसे ही KWK में वो आए थे। पर सलमान बोलते हैं अगर उन्हें सॉरी बोलनी है तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मेरे घर आके मुझसे सॉरी बोल सकते हैं। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना।